30 जनवरी 1948 ये वो तारीख है जब नाथूराम गोडसे ने गांधी के सीने में एक के बाद एक 3 गोलियां मारी, जिससे गांधी जी अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद आता है 15 नवंबर 1949। ये वो तारीख है जब गोडसे को फांसी दी गई। अगर हम गोडसे के इतिहास को देखें तो उसका जन्म एक मराठी चित्पावन ब्राह्मण के घर हुआ था। अब बात करते हैं गोडसे को गांधी जी से क्या प्रॉब्लम थी। लेकिन ये कहना सरासर गलत होगा कि केवल गोडसे को ही गांधी जी से प्रॉब्लम थी। गोडसे के साथ साथ अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, सावरकर, इन सभी को गांधी जी से प्रॉब्लम थी। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये थी कि गांधी जी ने माइनॉरिटीज को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दी। गोडसे के साथ और भी हिंदू लीडर्स ने गांधी को तब ब्लेम किया जब गांधी जी स्पष्ट तौर पे कहते थे कि अगर मुस्लिम हिंदुओं को मारते हैं तब हिंदुओं को पलट के जवाब नहीं देना चाहिए और चुपचाप मौत को गले लगा लेना चाहिए। साथ ही गांधी जी ने अलाउ किया सिंध का बॉम्बे प्रेसिडेंसी और NWFP स्टेट से सेपरेशन, जिसके कारण वहां के मुस्लिम्स मेजॉरिटी में आ गए और हिंदू माइनॉरिटी में चले गए। साथ ही गांधी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसका नाम खिलाफत मूवमेंट था। हैरानी की बात यह है कि खिलाफत मूवमेंट का हिंदुस्तान से कोई लेना नहीं था। बेसिकली इस मूवमेंट में टर्की के खलीफा को सपोर्ट देने के लिए गांधी और इंडियन मुस्लिम ने इसको स्टार्ट किया था। गांधी जी कितने मुस्लिम सपोर्टर थे इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि उन्होंने एक बार ये कहा कि वो खिलाफत मूवमेंट के लिए, वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट को रोकने के लिए तैयार है। लेकिन जब खिलाफत सपोर्टर्स मुस्लिम्स ने मलबार के हिंदुओं को मारा था, हजारों हिंदू महिलाओं का रेप किया था, हजारों लोगों को कन्वर्ट किया था, तब जहां गांधी जी और कांग्रेस को हिंदुओं का सपोर्ट करना चाहिए था, उन्होंने उल्टा मुस्लिम्स को सपोर्ट किया और हिंदुओं को ही ब्लेम कर दिया। Hindus are not without blame. They have hitherto not cared for the Mopla. They have not treated him as a friend. It is no use now becoming angry with the Moplas or the Mussalmans in general. Not just that. Gandhi justified the Muslim violence. He said they are a brave, God-fearing people who are fighting for what they consider as religion and in a manner which they considered religious. Obviously, Swaraj for the Khilafat leaders meant the establishment of the Islamic Caliphate. तब इंडियन लीडर लाइक सावरकर, अंबेडकर ने कहा था, कैसे गांधी जी इस्लामिक जिहादियों का सपोर्ट कर रहे हैं? Agitators, he said, preached the doctrine that India under the British government was Darul Harb and that the Muslims must fight against it, and if they could not, they must carry out the alternative principle of Hijrat. Ambedkar continued, the aim of the Khilafat movement was to establish the kingdom of Islam by overthrowing the British government. But what baffled most was the treatment accorded by the Moplas to the Hindus of Malabar. This was not a Hindu-Muslim riot, this was a massacre. To Ambedkar's horror, Gandhi laid the blame squarely on the Hindus. They established the Khilafat Raj, they crowned a king, murdered and plundered abundantly, and killed or drove away all Hindus who would not apostate. ये साबित करता है जो प्रॉब्लम गोडसे को गांधी जी से थी, वही प्रॉब्लम कई और लीडर को भी थी। गांधी जी का मानना था कि कोई अगर तुमको एक गाल पे मारे तो उसके सामने दूसरा गाल कर दो। ये इतना बेकार कॉन्सेप्ट था कि इसको कांग्रेस के प्रेजेंट पॉलिटिशियन ही फॉलो नहीं करते। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सावरकर जैसे लीडर्स को पता था कि अगर आज़ादी पानी है तो हिंसा पे उतरना होगा। रही बात इंडियन हिस्टोरियंस की जो ज्ञान देते हैं कि गांधी जी के वजह से आज़ादी मिली, तो उनके हिसाब से भारत को 1942 में ही आज़ाद हो जाना चाहिए था, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में ही खत्म हो गया था। लेकिन भारत आजाद हुआ 1947 में, वो भी गांधी जी के कारण नहीं, सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी की वजह से। बड़ी भूमिका देश को आजाद कराने की सुभाष बोस की थी। सुभाष बोस की वजह से देश की आर्मी में रिवोल्ट की नौबत आ गई थी। ये मेन कारण था कि अंग्रेज देश को यहाँ से छोड़ के गए। गांधी जी कितने ज्यादा नॉन वायलेंस सपोर्टर थे उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़े थे। इतना सब कुछ काफी नहीं था कि वो इंडियंस को आर्मी ट्रेनिंग देने के अगेंस्ट में भी थे। साथ ही जब उनको अपनी बात मनवानी होती थी तो वो आमरण अनशन पे बैठ जाते थे। गोडसे के मुताबिक ये भी एक प्रकार की अहिंसा है, मानसिक अहिंसा। के पास एक बहुत खतरनाक हथियार है, आमरण अनशन, जिसका बार बार इस्तेमाल करके आप लोगों से अपनी बात मनवाते हैं। यह भी एक प्रकार की हिंसा है, मानसिक हिंसा।
जब मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे करके कलकत्ता में केवल 2 दिन में 10,000 हिंदुओं को मार दिया गया। Has time and again employed the weapon of mass struggle to intimidate us, and the British have held their arms in authority to crush us. हिंदुओं की कांग्रेस हमेशा अवामी जद्दोजहद के नाम पर हिंदुओं के हुजूम से हमें डराती आई है और अंग्रेज हुक्मरान अपनी बंदूकों, बेतों और बेनटों से हमें कुचलते आए हैं। Today, we too have forged a weapon and are in a position to use it. अब हमने भी अपना हथियार तैयार कर लिया है और हम इसका इस्तेमाल भी जानते हैं। I call upon all the Muslims of this country to take to direct action. आज मैं हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों से डायरेक्ट एक्शन की अपील करता हूँ। लेकिन जब गोपाल पाठा ने हिंदुओं की हत्या होती देखी तो उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 2 दिनों में ही उन सभी को खोज खोज के मारा जिन्होंने हिंदुओं को मारा था और बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किया था। गांधी जी को हिंदुओं की याद नहीं आई जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, लेकिन वो गोपाल पाठा के जवाबी हमले को देखकर उनको हथियार सरेंडर कराने अवश्य पहुंच गए। अब बात करते हैं गोडसे ने कोर्ट में क्या कहा। गोडसे का कहना था, गांधी की नीतियों और उनके कार्यों की वजह से भारत के लाखों हिंदुओं की जिंदगियां बर्बाद हो गईं और किसी भी महात्मा को यह अधिकार नहीं है कि वो भारत के टुकड़े टुकड़े करे या उसका विभाजन करे। लेकिन गांधी जी ने ऐसा किया और इसीलिए गोडसे ने उनकी हत्या की। अपने बयान के दूसरे भाग में गोडसे ने कहा कि अगर देश के प्रति समर्पण रखना कोई पाप है तो मैं मानता हूं कि मैंने ये पाप किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इंसानों की इस अदालत के बाद भी एक और अदालत है जहां मेरे इस काम को गलत नहीं समझा जाएगा, क्योंकि मैंने ये काम मानवता की रक्षा के लिए किया है। गोडसे ने महात्मा गांधी पर भारत का विभाजन करने और मुस्लिम तुष्टीकरण के गंभीर आरोप लगाए थे और इनका जिक्र अपने बयान के 3रे अध्याय में गोडसे ने किया है। गोडसे ने कहा कि महात्मा गांधी ने कभी मस्जिद में गीता पढ़ने का साहस नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि मुस्लिम इसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। लेकिन हिंदू मंदिरों में उन्होंने कुरान पढ़नी जरूर शुरू कर दी थी, जिससे गोडसे को ऐसा लगा कि गांधी जी इस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। हालांकि यहाँ एक तथ्य ये भी है कि महात्मा गांधी अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही मंदिर गए थे। ये भी आप जान लीजिए। अब आप बताइए कि गांधी और गोडसे में कौन सही था।